लोकसभा के चुनाव समाप्त हो गए। हम आज बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट की। आपने देखा कि कल किस तरीके से एग्जिट पोल पेश कर दिया गया और लगभग सभी चैनलों के अलग अलग सर्वे के हिसाब से भी सिवान लोकसभा में इस बार कांटे की टक्कर है। और टक्कर किसके बीच है? सभी चैनलों ने इस बात को माना है कि सिवान में जो इस बार कांटे की टक्कर है सीधे तौर पर हेना साहब बनाम विजय लक्ष्मी के बीच है, यानी कि निर्दलीय बनाम एनडीए के बीच है। बड़े से बड़े चैनलों ने इस बात को कहा कि इस बार राजद जो वहां से चुनाव लड़ रही थी सिवान लोकसभा सीट से, राजद दूर दूर तक इस बार लड़ाई में नहीं है। कारण क्या रहा? कारण बहुत कुछ है। कारण यह भी है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं सिवान में बहुत ही शांतिपूर्ण सौहार्द में हुए हैं। किसी तरीके का कोई तुष्टीकरण वहां पर होता हुआ नहीं दिखा। कोई जाति धर्म का भेद नहीं था, कोई रंग का भेद नहीं था, कोई धार्मिक भेद भी नहीं था। और ये भेद मिटाने का सबसे बड़ा प्रयास किसी ने किया तो खुद हेना साहब, जो कि इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में थी। हेना साहब लगातार पिछले 3 चुनाव लड़ी और 3 चुनाव में उनको शिकस्त मिला। 3 चुनाव वो हार गई, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है, बड़े से बड़े सर्वे करने वाले टीम और चैनलों ने इस बात को मान लिया है कि हेना साहब इस बार कुछ अलग करने जा रही है और हर बार से अलग चौंकाने वाला रिजल्ट जब 4 जून को आएगा तो होने जा रहा है। क्योंकि सिवान का चुनाव जो है जब भी हुआ है तो धर्म के आधार पर हो जाता था, वहां पे धार्मिक मामले सामने आ जाते थे। आप याद कीजिए 2019 का चुनाव, जिसमें खुलेआम अजय सिंह ने पाकिस्तान, बुरखा, भगवा और क्या क्या नहीं कहा। यहाँ तक कि ओसामा साहब, हेना साहब के पुत्र, उनको ओसामा बेलादीन तमाम तरह के चीज़ों से संबोधित किया गया और चुनाव को पूरे तरीके से धार्मिक रंग दे करके हेना साहब को चुनाव हरवा दिया गया। लेकिन इस बार दोनों कैंडिडेट, जो एनडीए से कैंडिडेट थे वो भी और जो निर्दलीय थी वो भी, या फिर राजद के जो उम्मीदवार थे अवध बिहारी चौधरी, तमाम उम्मीदवारों ने इस बार शांति बनाने के लिए, शांतिपूर्ण सौहार्द में चुनाव करने में अपना अहम योगदान दिया है। अजय सिंह जब 19 में चुनाव उनकी पत्नी कविता सिंह लड़ रही थी तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर चुनाव को लड़ा गया। लेकिन इस बार हेना साहब ने उस चीज़ को सबसे पहले 2 कदम आगे बढ़ के ख़त्म कर दिया। जो उनके बुरखा को लेकर के सवाल थे पहले, उन्होंने उस सवाल को खुद ख़त्म किया और हेना साहब ने भगवा ओढ़ लिया खुशी खुशी। उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ। उन्होंने इस बात को पहले ही कह दिया था, जब उन्होंने नामांकन नहीं किया था तभी उन्होंने कह दिया था कि देखिए हमको किसी भी रंग से भेद नहीं है, क्योंकि जितने भी रंग ओढ़ने वाले लोग हैं सभी सिवान के हैं और पूरा सिवान मेरा परिवार है। तो मेरे परिवार के लोग हमसे पराये कैसे हो सकते हैं? चाहे किसी भी रंग में हो, वो सारे लोग हमारे अपने हैं। और इसमें एक बड़ा योगदान जो है एनडीए कैंडिडेट ने भी अपना निभाया। एनडीए कैंडिडेट का योगदान इसलिए है क्योंकि सिवान में सबको पता है कि अगर धर्म के नाम पर चुनाव हो जाते तो हेना साहब दूर दूर तक टिकने वाली नहीं थी। लेकिन विजय लक्ष्मी या उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा, जो कि कहा जाता है कि वामपंथी थे पहले, उन्होंने अपने विचारधारा से हट करके चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने भी भले ही आपराधिक मामलों को खूब उछाला, लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पर तुष्टीकरण इस चुनाव में नहीं किया, जिसका सीधे सीधे फायदा जो है हेना साहब को पहुंचा है। और सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है बहुत क्लोज की लड़ाई है, बहुत नज़दीकी लड़ाई है। और हेना साहब या विजय लक्ष्मी कोई भी अगर जीतती है तो जो वोट की मार्जिन होगी बहुत कम का अंतर होगा। 10-20 हज़ार के मार्जिन से ही कोई चुनाव जीते या हारे, इससे बड़ा मार्जिन इस बार देखने को नहीं मिलने वाला है। खुद विजय लक्ष्मी के पति रमेश सिंह कुशवाहा ने हेना साहब के मैनेजमेंट को सराहा है। उन्होंने कहा है कि जो हेना साहब का मैनेजमेंट था इस बार चुनाव में, मीडिया को जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, चाहे जो भी कुछ हुआ, मीडिया ने जिस तरह से इस चुनाव में उनके लिए सहयोग दिया, सभी का बड़ा योगदान था। और ये सीधे सीधे बेनिफिट जो है हेना साहब को मिलने चाह रहा है। और ये बेनिफिट क्यों मिला? हेना साहब के मुताबिक हेना साहब इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में आई थी, यही वो कारण था कि उनको फायदा इतना मिल रहा है। सभी धर्म के लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, सभी जाति के लोग उनके साथ थे। उनका कहना है कि जब हम ललटेन पे चुनाव लड़ते थे, चुनाव चिन्ह जब ललटेन हुआ करता था, तो विशेष वर्ग के लोग, विशेष जाति के वो जो वोटर्स माने जाते हैं, राजद के कोर वोटर्स, वो लोग हमको वोट तो करते नहीं थे। और उनके कारण अन्य लोग जो हैं, जिनके लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने बड़ा योगदान दिया,
जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो लोग भी खुल करके सामने नहीं आते थे, जिसके वजह से लगातार 3 बार उनको चुनाव हारना पड़ गया था। लेकिन इस बार अलग ही माहौल है। जब 4 जून को मत पेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम खुलना शुरू होगा, तब भी सबको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसकी कोई दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि इस बार की जो लड़ाई है, जिस तरह से इस बार सिवान में चुनाव हुए हैं, ये चुनाव काफ़ी अपने आप में अहम है। अहम इसलिए है कि आपको याद होगा 9 का चुनाव, 14 का चुनाव या फिर 19 का चुनाव हो, लेकिन 19 में जो चुनाव हुआ पूर्ण रूप से धार्मिक चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार सिवान में बिल्कुल ही शांतिपूर्ण सौहार्द में चुनाव हुए हैं और नतीजे भी अच्छे होंगे, ऐसा उम्मीद लोग लगा रहे हैं। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।